हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोल रखा था कि मैं आपको, अगर आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ भी नहीं है कुछ एक्सरसाइजेस को करने के लिए, तो मैं आपको मदद करूंगा कि कैसे आप मतलब कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसको गेन कर सकते हो और जो बेयर मिनिमम एक्सरसाइजेस हैं उनको प्रोसीड कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने आज थोड़ा सा वो क्या कहते हैं एक प्लान बनाया है, जिसकी वजह से आप जो नॉर्मल बॉडी वेट एक्सरसाइजेज होती हैं, स्पेशली अगर आप होम में कर रहे हो, तो आप उसमें प्रोग्रेस कर पाओगे। जो मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ इसके वजह से ये एक मतलब प्रोग्रेशन एक्सरसाइज का चार्ट मैंने बना रखा है। अगर आप इसको फॉलो करोगे, ये मान के चल रहा हूँ मैं कि आपके पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल मतलब कि आपसे एक पुशअप भी नहीं लगता है, उस हिसाब से मैंने डिसाइड किया, उस हिसाब से मैंने ये बनाया है कि आप कैसे 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 प्रोसीड करते चले जाओगे और इवेंचुअली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर पाओगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको पेशेंस चाहिए रहेगा इन सब प्रोसेसेस के बीच में। तो सबसे पहले हमारा आता है पुशअप्स। तो पुशअप्स क्योंकि एक बॉडी वेट एक्सरसाइज है और बहुत लोगों से नहीं लगता है, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे रखा है वॉल पुशअप्स। वॉल पुशअप सबसे आसान फॉर्म है पुशअप्स की, और ये सबसे ज़्यादा ईजी भी है करने में। अगर आप मतलब दिन का 2 मिनट भी निकाल लोगे तो आपसे ये होने लग जाएगा। तो आपको 2 सेट लगाने हैं इसके 15 के लिए, पहले हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते या तो 2 हफ्ते मैक्स टू मैक्स, 1 से 2 वीक। 1 से 2 वीक तक आपने इसको कर लिया, फिर आप स्विच कर जाओ नी पुशअप्स के ऊपर। नी पुशअप्स आपको 2 × 15 करने हैं, फिर से 1 से 2 हफ्ते के लिए। अब जब आप इतना कर लोगे तो आपके अंदर इतनी बेसिक स्ट्रेंथ बन जाएगी कि आप पुशअप के एटलीस्ट वेरिएशन में आना स्टार्ट कर दोगे। तो फिर आपको इंक्लाइन पुशअप्स लगाना है किसी बेंच के ऊपर, 2 × 16। अब आप जब ये करोगे तो थोड़ा सा टफर साइड पड़ेगा, लेकिन यही प्रोग्रेसिव ओवरलोड का कॉन्सेप्ट ही है। फिर आप जब इतना कर लोगे तो आपके अंदर इतना तो बेसिक स्ट्रेंथ आ ही जाएगी कि आप 2-3 पुशअप आराम से मार पाओगे। ये 2 × 8 मैंने ज़्यादा लिखा हुआ है। अगर आपसे जितना पहले ये जो 2 × 8 लिखा हुआ ये तब का मैंने लिखा हुआ है जो मतलब कि आइडियल कंडीशन, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे मतलब प्रोसीड कर पाओगे। तो इंक्लाइन पुशअप जब आपके 2 × 16 होने लग जाएंगे, तब आप नेक्स्ट स्टेज में आ जाओगे जहाँ पे आप नॉर्मल पुशअप लगाना स्टार्ट करोगे। जब आप नॉर्मल पुशअप लगा रहे होगे तो आपसे जितने होते हैं उतने कर लो और उसके उतने सेट बना लो। फिर जितने इतने हैं जब आप इसको इंक्रीज़ करते जाओगे, और जब आप 2 × 8 पे पहुँच जाओगे तब डिक्लाइन स्टार्ट कर दो। डिक्लाइन क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मुश्किल होता है नॉर्मल पुशअप के कंपैरेटिवली, तो ये करोगे ये भी आपसे स्टार्टिंग में 2-3 ही बजेंगे। फिर आप इससे प्रोसीड करोगे, फिर डायमंड आता है, डायमंड के बाद पाइक आता है। पाइक्स मेजरली शोल्डर को टारगेट करता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में वर्कआउट प्लान बनाया था उसमें पाइक पुशअप का यूज़ है। तो मैंने इसीलिए आपको ये चार्ट बताया है ताकि आप इसको भी कनकर कर सको, जिससे वजह से आपकी जो नेचुरली बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से मतलब कि जितनी ग्रोथ हो सकती है उतनी मैक्सिमाइज हो जाए। तो अब बात करते हैं पुलअप्स की। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज है क्या कहते हैं बॉडी वेट के अंदर, और कम से कम नहीं तो 90% जो मतलब कि पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उनमें लोगों से भी पुलअप नहीं बचता है। तो इसका एक बहुत ही मतलब कि इसका एक बहुत ही दिक्कत देने वाली बात तो है ही, क्योंकि बचता नहीं है किसी से और इसमें प्रोसीड करना भी बहुत टफ होता है। तो इसलिए आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए और इसके प्रॉपर पुलअप के वेरिएशन को अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए रहेगा। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है डेथ हैंग्स से। डेथ हैंग्स आप करोगे 2 × 15 से 30 सेकंड के लिए। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो एक प्लीज़ कह रहा हूँ मैं, एक पुलअप बार अरेंज करवा लेना, नहीं तो आपके फिर हाथ में वो पड़ेंगे, छाले पड़ेंगे बहुत भयंकर। अगर आप किसी मतलब कि अनइवन जगह पर लटक रहे होगे, स्पेशली जगह जब आपको पुलअप करना आता होगा तब तो उतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब आपको पुलअप करना नहीं आता है तब आप करोगे तो आप लटक भी नहीं पाओगे, आप लटकोगे 5-10 सेकंड के अंदर वापस नीचे आ जाओगे। तो अच्छा होगा अगर आपके पास पुलअप बार होगा, तो नहीं तो अगर नहीं होगा तो कपड़ा वपड़ा लगा के भी थोड़ा जुगाड़ उगाड़ करके किसी तरीके से इतना बना लेना कि उस पर आप लटक पाओ थोड़े टाइम के लिए। तो 2 × 15 से लेकर 30 सेकंड तक आपको ये करना है, डेथ हैंग्स करनी है। जब आपको ये थोड़ा थोड़ा आसान लगने लग जाए, आपकी जो ये फोर आर्म्स का पार्ट होता है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा उस टाइम पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मतलब ये तो होता ही रहेगा। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करना है, जो कि है स्कैपुला पुलअप्स का। स्कैपुला पुलअप्स आपको 2 × 10 मारनी है।
इससे ज़्यादा भी मार सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी करने में आपकी हालत ख़राब होने वाली है। फिर आपको आना है इन्वर्टेड रोज़ में। इन्वर्टेड रोज़ जब आप कर रहे होगे तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपकी जो एल्बो है, नहीं मतलब कि आप जब खींच रहे होगे अपने आप को ऊपर की साइड, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने चिन को मतलब बार के पास ना लेके जाना, बल्कि अपनी जो एल्बोज़ हैं उनको उनसे क्या कहते हैं खींचने की कोशिश करना। जब आप ऐसे करते हो तो आपके जो लैट्स होते हैं वो ज़्यादा इंगेज होते हैं। फिर बात करते हैं नेगेटिव पुलअप्स की। नेगेटिव पुलअप्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और मैंने जितनी भी एक्सरसाइज अभी आपको पुलअप्स के लिए बताई उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप इन सब चीज़ों को मतलब कि कर लेते हो, 2 से लेके 3 से लेके 4 हफ्ते लगेंगे अप टू मैक्स टू मैक्स। उसके बाद जब आप नेगेटिव पुलअप्स में प्रोसीड करोगे तो आपको ये करना है कि चेयर पकड़ लेनी है और बार के ऊपर लटकना है, और धीरे 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 इसेंट्रिक मूवमेंट करते हुए नीचे आना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके जो लैट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा मतलब कि इंगेज होंगे, और आपको दर्द भी बहुत होने वाला है, लेकिन इसी से आपके वो क्या कहते हैं ग्रोथ होगी, तो ये ज़रूरी है। फिर बात आता है असिस्टेड पुलअप्स की। असिस्टेड पुलअप्स क्या कहते हैं नेसेसरी नहीं है। अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड हो तो उससे आप कर सकते हो कि एक पैर आपने उसमें फंसा लिया बैंड पे, और आपने क्या कहते हैं उसको किसी एक नॉटिंग का सिस्टम होता है, नॉट लगा दोगे आप क्या कहते हैं बार के ऊपर। ये मत घबराना कि टूट जाएगा, नहीं टूटता। अगर आपका 15 से लेकर 30 केजी जितना रेजिस्टेंस बैंड का वो है लिमिट है, तो वो टूटेगा नहीं। और जब आप उस पर प्रोसीड कर रहे होगे तो क्या कहते हैं आपको वेटलेसनेस लगेगी। अगर आप मान के चलो आप 60 से लेकर 70 किलो का, तो आपको 40 जितना वेट ही फील होगा, तो वो थोड़ा सा ईजियर साइड पड़ जाता है, इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप जब शुरुआत में पूरा बॉडी वेट नहीं करोगे, धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है वो। और जब आपसे ये सब कुछ होने लग जाएगा, तब आप फाइनली एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओगे। कुछ दिन आपको और टाइम लगेगा, फिर आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओगे जहाँ से आपसे नॉर्मल एक पुलअप तो बजने लग जाएगा। जब एक पुलअप लगेगा तो फिर 2 पे भी प्रोसीड कर सकते हो, फिर 3 पे भी प्रोसीड कर सकते हो। ऐसे करते करते आपको चले जाना है। फिर अगर आप मतलब पुलअप से भी थक जाओगे, अगर मान लो आगे चल के, तो आप क्या कर सकते हो वेटेड पुलअप लगा सकते हो बैक पैक लेके। नहीं तो अगर कोई और आपको लेना होगा तो कैलिस्थेनिक्स वेरिएशंस में कई सारे वेरिएशंस आते हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। उनसे भी आपकी काफ़ी अच्छी बॉडी की एक्सरसाइज हो सकती है ना। तो ये हो गया। फिर बात करते हैं स्क्वाट्स की। स्क्वाट्स जनरली मैं ये मान के चलूँगा कि हर कोई लगा ही लेता होगा यार, 1-2 तो लग ही जाते हैं हर किसी से, अनलेस आप बहुत ज़्यादा ओबीस हो तो ओबीस हो तो आपको फिर वेट लॉस ही करना चाहिए, इतनी ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। कर भी सकते हो, लेकिन फिर वही बात है ना। तो स्क्वाट्स के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ, एक प्रीरिक्विजिट मान के चल रहा हूँ कि आपको स्क्वाट्स लगाने आते हैं। बेयर मिनिमम 1 से लेकर 2 तो आते ही होंगे। तो सबसे पहले आपको वेटलेस स्क्वाट्स लगाने हैं। जब वेटलेस स्क्वाट्स आप लगाओगे तो आपके साथ होगा ये कि आप थकोगे थोड़े टाइम के लिए, जब आप नए शुरुआत करोगे तो। उसके बाद फिर आपको स्विच करना है वेटेड स्क्वाट्स के ऊपर। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको 5 किलो की 2 डंबल का सेट्स बताया था, उसके साथ आप एक पहले तो 5 किलो का पकड़ना, फिर अगर वो भी आसान लगने लगे तो 10 किलो क्या कहते हैं दूसरा पैर उसको पकड़ लेना, 10 किलो बन जाएगा। आप ऐसा करोगे तो फिर आपका वो वेटेड स्क्वाट्स बन जाएगा। वो काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है क्या कहते हैं लेग्स के लिए। फिर बात करते हैं पिस्टल स्क्वाट्स और गॉबलेट स्क्वाट्स के ऊपर। पिस्टल स्क्वाट बेसिकली एक स्क्वाट का फॉर्म होता है जहाँ पे आप अपनी जो क्या कहते हैं एक पैर होता है, एक पैर से स्क्वाट मार रहे होते हैं। क्योंकि आप एक पैर से स्क्वाट मार रहे होते हो, तो होता ये है कि आपको जो बॉडी वेट होता है वो सिर्फ एक पैर पे पड़ता है, तो क्या कहते हैं उस पैर की जो मसल्स होती है वो ज़्यादा इंगेज होती हैं। अब ये तो बात हो गई, मैंने आपको प्राइमरी जितनी एक्सरसाइज होती है, जितनी बेयर मिनिमम एक्सरसाइज चाहिए होती हैं क्या कि एक बॉडी को ग्रो करने के लिए, वो मैंने आपको बता दी। पुशअप पुलअप स्क्वाट आप इतना भी कर लोगे तो बहुत दिक्कत नहीं होगी आपको। और ये अब जो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ये डंबल रिलेटेड एक्सरसाइज है। अब इसमें प्रोग्रेशन का सिंपल सा रूल है कि अगर आपसे 5 किलो डंबल भी नहीं उठ रहा है, तो बेसिकली क्या करो, पानी की 2 बोतल ले लो, उसमें पानी भर दो क्या कहते हैं एकदम पूरा फुल। तो उससे होगा ये कि जब आप ऐसे भरोगे तो वो क्या कहते हैं अप्रॉक्स 1 किलो जितनी हो जाएगी। तो जब आप उससे नेचुरली पहले करोगे, उसको जब उठाओगे तो वो आपको ईजियर पड़ेगा डंबल से।
फिर आप जब इससे कर जाओगे तो आप क्या कहते हैं, अगर आपके घर में ईंटें वींटें हों वो सब हो तो उससे भी उसको भी करना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मतलब कि अभी आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ भी नहीं है तो उसमें आप क्या ही फिर कर सकते हो ना, इसलिए आपको थोड़ा जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि 5 किलो के डंबल थोड़े से क्या कहते हैं हैवियर साइड ही पड़ते हैं, स्पेशली कुछ एक्सरसाइजेज में बोतल से ज़्यादा मतलब वो अच्छी रहती है बिगनर्स के लिए एज़ कम्पेयर टू 5 किलो के डंबल्स जब आप बिगनिंग में स्टार्ट करें, क्योंकि उसमें आपकी फॉर्म ख़राब होती है। अब जैसे लैटरल रेजेस हो गया, उसमें फॉर्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप क्या कहते हैं नया नया स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा बोतल से स्टार्ट करो या तो किसी और लाइटर चीज़ से स्टार्ट करो, जिसकी वजह से आपकी जो फॉर्म होगी फॉर्म करेक्ट हो जाए। नहीं तो अगर आप 5 किलो के डंबल को लेके करोगे तो क्या कहते हैं आपका बॉडी पोस्चर भी काफ़ी ख़राब होगा और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो ये सारी जितनी मैंने एक्सरसाइज यहाँ पे लिखी, ये मैंने पिछले वाले अपने जो वीडियो उसमें भी मेंशन कर रखी थी। इन सब के साथ आप ये कर सकते हो, बोटस ले लिया, फिर आपने ब्रिक पे प्रोग्रेशन कर लिया, और जब आप ब्रिक पे भी कर से वो हो जाओगे तो फिर आपको वेट अगर बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लेना। नहीं तो मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रोग्रेशन के कई सारे तरीके बताए थे, जैसे टेम्पो हो गया, रिलैक्सेशन पीरियड कम हो गया, सेंटर की मूवमेंट बढ़ाना हो गया, आप उसमें कई सारी डिफ़िकल्ट वेरिएशंस डाल सकते हो। इस तरीके से आप क्या कहते हैं इन सब जितनी भी डंबल वाली एक्सरसाइजेज हैं और भी कई सारी एक्सरसाइज, इन सबको मुश्किल बना सकते हैं। डंबल वाली मुश्किल बनाना थोड़ी दिक्कत साइड पड़ता है, क्योंकि जो वेट होता है वो फिक्स हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ले सकते हो तो पीवीसी वाले ले लेना। नहीं तो अगर पीवीसी वाले में दिक्कत ये होती है ना कि उसके जो जॉइंट होते हैं वो निकल जाते हैं। तो अगर आप पीवीसी वाले ले सकते हो, आपके बजट में है तो उसको ले लेना। नहीं तो अगर आप और अफोर्ड कर सकते हो तो फिक्स वाले ले लेना। और जितने भी जब आप ले रहोगे तो ये एज्यूम करना कि 5 किलो ले रहे हो तो उसके बाद 10 किलो के डंबल लेना, बीच के उसके मत लेना 2.5 के प्रोग्रेशन में। नहीं तो वो दिक्कत कर जाएगा आपको, आपके सिर्फ पैसे वेस्ट होंगे। तो कर सकते हो तो कर सकते हो, नहीं तो 5 किलो के साथ भी बहुत अच्छा हो जाएगा। 5 किलो के साथ आप बताएं क्या कर सकते हो। रेजिस्टेंस बैंड अगर आपके पास होगा, आता है कम से कम 300-400 रुपये का, उसको अगर आप ऐड कर सकते हो तो उसके साथ भी काफ़ी चीज़ें आपकी एक्सरसाइज जो होती हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो यही था आज की वीडियो के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।